नहीं, रेडी का सवाल ही नहीं है। आई थिंक मुझे मालूम नहीं है कि क्यों नहीं बनी जी और अब बन गई, या तो थैंक गॉड। जी। तो आपको क्या लगा कि इसी विषय पे कुछ क्योंकि नहीं बनी है और बननी चाहिए Yeah. क्योंकि उनका जो हम लोग ने बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। सो आई एम सरप्राइज कि क्यों नहीं बनी है। हम लोग ने ही क्यों नहीं सोचा, फॉरगेट एनीबॉडी एल्स ना। आई थिंक वही बात है कि बाकी सब भी जो हम बात कर रहे थे, एयरफोर्स, आर्मी, मिलिट्री, वो सब इम्पोर्टेंट है, शायद उससे ओवरशैडो हो गया। जी और ये हम लोगों की एज अ सोसाइटी गलती है कि हमने उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। इट्स टाइम टू करेक्ट इट। ये हमारा फॉल्ट है ना। हमको सिर्फ ये लगता था फायर फाइटर्स कौन होते हैं, जो एक लाल रंग की बस आती है टन 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 पानी टन करते वाले। हुए। थैंकफुली फॉर्चुनेटली हमारे आसपास मैंने कभी नहीं देखा, मुझे बाकियों के बारे में नहीं पता, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। और हम उनको बस हमेशा एक पासिंग शॉट में देखते हैं अपनी लाइफ में, जी उनके बारे में कोई बात नहीं करता। उन्होंने कितनी जानें बचाई, जो हमारी फिल्म में भी एक सीन है कि अगर खबर आती भी है तो 12वें पेज के एंड में छपती है, जी यू नो, फ्रंट पेज किसी और लोगों के लिए ही दिया जाता है हमेशा। जिस वो किस तरीके की सैक्रिफाइस करते हैं, वो किन हालातों में जी रहे हैं, उनकी फैमिली पे क्या असर पड़ता है, और ये सब करने के बाद भी आप एक गुमनामी के अंधेरे में ही रहते हो, तो वो कहीं ना कहीं तो बुरा लगता होगा आपको। My biggest takeaway is to say pagal before I leave my house. Yeah. What does that mean? पानी, गैस, लाइट बंद है कि नहीं चेक करो। ये मेरा सबसे बड़ा टेक अवे है। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें people will also know. Maybe we will be more aware citizens after watching this film. और मैं तहे दिल से इंतज़ार कर रही हूँ कि इनकी फैमिलीज़ कब ये पिक्चर देखें, क्योंकि आई थिंक इट्स अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू देम एंड आई एम हैप्पी दैट वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ सच अ स्पेशल प्रोजेक्ट। मुझे याद है मैंने फिल्म शूट की थी, उसके बाद मैं दिल्ली में था अपने फ्रेंड के यहाँ, तो ही वाज टेलिंग मी एन इंसिडेंट कि यार यहाँ आग वाग लग गई थी बहुत, और बहुत भयानक थी। नाउ ही हैज़ नो रिलेशन टू एनी, ही हैज़ नॉट सीन एनीथिंग इन लाइफ लाइक दिस सो क्लोजली। तो वो मुझे बता रहा था कि यार कैसे जाबाजी से वो लोग घुस गए अपने आप। मैंने उसे नहीं बताया मैंने फिल्म किया कुछ किया, कैसे जाबाजी से घुस गए, ये किया वो किया, हम उनके लिए पानी लेके गए, और कह रहा यार मेरे लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। तो जब तक आप उसको क्लोजली किसी भी चीज़ को एनकाउंटर नहीं करते, तब तक आपको उसके बारे में उसकी अहमियत पता नहीं चलती। तो होपफुली सिनेमा एज अ मीडियम, आई थिंक ये फिल्म वो कंट्रीब्यूशन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में वो ला सकती है लोगों के, और ज़रूर लाएगी मुझे लगता है। ये यू नो इट्स सो फनी, लास्ट वीक ना मैं गोरेगांव से आ रहा था, तो एसवी रोड लेके आ रहे थे, एंड सेम सिचुएशन जैसी हमारी फिल्म में है। एक फायर ट्रक एक ऐसी जगह पे आके रुका हुआ था विच वॉज अ बॉटल नेक, अंदर नहीं जा सकते, और उसमें से मैंने एक लेडी फायर फाइटर को जाते देखा, उसके हाथ में हथौड़ा था और वो बस लोगों को ऐसे करती हुई जा रही थी। एंड आई कुड इमेजिन द होल सीन, ये अंदर जाएगी क्या, ये तोड़ेगी कैसे करेगी। और इसी चीजों के बारे में हमारे यहाँ बात करते हैं, फायर सेफ्टी के बारे में। वो गाड़ी अंदर ही नहीं जा पा रही थी, और उसको देख के आपको लग रहा था जहां फंसी हुई है ये गाड़ी छोड़ो, यहाँ गाड़ी मतलब एक नॉर्मल कार नहीं जा सकती है। हाउ वुड दीज गाइज गो एंड मैनेज? इट्स अमेजिंग। एंड हमारी लापरवाही की वजह से आग लगती है, उसके वजह से वो लोग अपनी जान खतरे में डाल के अंदर जाते हैं, हमें बचाते हैं, और हमको उनके बारे में मालूम नहीं। Research from all aspects, from costumes to props to even the fire station which we have created is Indira Dock, ओके जो बॉम्बे में है। राइट So all kinds of detailing was done and research done. Even the photographs which are on the wall, the language they speak, उनके जो घर में क्या होता है, so all of that has been captured in some form or the other. So lot of work has gone in from all departments. And couple of weeks back we showed it to them also. Yeah. ओके And they were overwhelmed. ओके और उनसे ऐसे ही पूछा कि ठीक लग रहा है ना, बोले सर बिल्कुल ऐसे ही ऐसे होता ही है। होता है। हाँ, and then they said also कि आपने हमारी दिल की बात बोली है, क्या बात और है? हमें छू गया यहाँ पे। तो our job तो हम लोग को तो लगता है कि it's done, as वो ही तो हमारी ऑडियंस है technically, because if we can capture their life correctly and they feel it's done justice in some form, then I think half job is done, no, for us in that form. बिकॉज स्क्रिप्ट पढ़ के बहुत अच्छा लगा था। एक्सेल के साथ मैं पहले भी काम कर चुका था, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द मनी वाज गुड, सो आई सेड यू नो या लेट्स डू इट।
मुझे ऐसा लगता है कि रुक्मिणी brings a lot of warmth in this, क्या कहे, एकदम harsh Also on the world set. है. Also on the set, Also on the set. So I think she brings in a lot of warmth जो हमारी घर की औरतें करती है. I think they give us warmth, they give us support, और यही मेरा I think किरदार रिप्रेजेंट करता है फायर फाइटर्स की फैमिलीज़ को. और मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म, वेरी स्पेशल कैरेक्टर. मैं बहुत सीखी हूँ एज अ सिटीजन ऑल्सो एंड एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो थ्रू दिस फिल्म. बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ भी हमको पता नहीं होती है. हमारी घर में, हमारे खुद के घर में कितनी चीज़ें फायर प्रूफ है, क्या क्या होना चाहिए, ये भी हमें पता नहीं होता है. सो देर आर लॉट्स टू लर्न फ्रॉम दिस फिल्म. और ये जो कॉम्बिनेशन है ना कि एक अलग वर्ल्ड भी है, उसमें ह्यूमर भी है, उसमें एक्शन भी है, ड्रामा भी है. इट्स अ वेरी, मुझे लगता है ये बहुत डिफिकल्ट काम है क्रैक करना. बट आई थिंक एक्सेल एंड सर हैज, दे हैव डन इट फ्लॉलेसली.